So welcome back dear students in Ritika mathematics class. I hope you all are fit and fine and also doing well. So students, let's continue with a new topic which is implication. Chapter name is mathematical reasoning class 11th maths NCERT. तो आज का टॉपिक स्टूडेंट इम्प्लीकेशंस को हम यहाँ पर समझेंगे. इम्प्लीकेशंस यानी कि लॉजिकल कनेक्टिव के अंदर आता है. मैंने आपको जब कनेक्टर्स के बारे में पढ़ाया था तो हमने एक तो एंड और का यूज हमने वहां पर किया था स्टूडेंट. तो आज हम लॉजिकल कनेक्टिव इफ देन को हम यहाँ पर समझेंगे और इसको हम कहते हैं, इसको आप क्या कह सकते हो, इफ देन यानी कि दैट इज इम्प्लीकेशन. इसको हम कहते हैं इम्प्लीकेशन. इफ देन लॉजिकल कनेक्टर्स को आप इम्प्लीकेशंस भी यहाँ पर बोलते हैं. ठीक है. तो अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्या होता है, दो स्टेटमेंट होंगे, इफ और देन से स्टार्ट होता है. ठीक है. देन क्या होगा, जो स्टेटमेंट देन होगा वो आपका नेसेसरी होगा फॉर इफ, और इफ वाला यानी कि सफिशिएंट फॉर देन. ठीक है. अभी मैं यहाँ पर डीपली इसको समझाऊंगी कि मैं यहाँ पर पूरा यानी कि हम डिटेल में पढ़ेंगे. और मेन स्टेटमेंट के अलावा 7 वेज हमारे पास और होते हैं स्टूडेंट इस इफ देन यानी कि कनेक्टिव्स को लेके जो हमारे स्टेटमेंट बनते हैं उनको हम 7 डिफरेंट वेज से भी यहाँ पर लिख सकते हैं स्टूडेंट. ठीक है. तो चलिए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं. एंड प्लीज स्टूडेंट, आज थोड़ा सा वॉइस में प्रॉब्लम है तो प्लीज इग्नोर कीजिएगा. अगर मीन्स पूरी मेरी कोशिश है कि मैं पूरा यहाँ पर आपको क्लियर वॉइस में टॉपिक को आपके सामने ला पाऊँ. ठीक है. और प्लीज, और टॉपिक स्टार्ट होने से पहले स्टूडेंट लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए रितिका मैथमेटिक्स क्लास को. तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं. नाउ लॉजिकल कनेक्टिव इफ देन, जिसको हम कहते हैं इम्प्लीकेशन. ठीक है. तो अब इसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर पहले जनरल सी चीज समझ लेते हैं स्टूडेंट. क्या है ये लॉजिक कनेक्टिव है, यानी कि दो अलग अलग स्टेटमेंट्स यहाँ पर कनेक्ट किए जाते हैं बाय यूजिंग इफ और देन. तो मैं इसको पहले बेसिक पे में जो इसकी डेफिनेशन है वो मैं लिख देती हूँ. तो एनी टू सिंपल स्टेटमेंट्स कैन ज्वाइन. ठीक है. कनेक्टिव है तो कैन ज्वाइन टुगेदर विद लॉजिकल कनेक्टिव्स, logical connectives क्या है वो, if और then. यानी कि ये भी दो अलग अलग सेंटेंसेस को जोड़ने का ही काम करता है स्टूडेंट. ठीक है. कनेक्ट करने का काम करता है if और then. ठीक है. टू फॉर्म अ कंपाउंड स्टेटमेंट. यहाँ पर हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा. टू फॉर्म अ कंपाउंड स्टेटमेंट. ठीक है. यानी कि दो अलग अलग सिंपल स्टेटमेंट, या उसको हम कहते हैं कंपोनेंट स्टेटमेंट को जब हम ज्वाइन करते हैं विथ लॉजिकल कनेक्टिव इफ और देन का यूज करके, जिससे हमें कंपाउंड स्टेटमेंट नया फॉर्म होता है स्टूडेंट. ठीक है. जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ले लिया लेट पी, मैंने एक यहाँ पर एक स्टेटमेंट, मेरा पी स्टेटमेंट है द शूज आर ब्लैक. पी स्टेटमेंट मैंने लिया द शूज आर ब्लैक. ठीक है. एक पूरा कंप्लीट एक स्टेटमेंट है कि द शूज आर ब्लैक. और क्यू स्टेटमेंट मैंने ले लिया द सॉक्स आर व्हाइट. द सॉक्स आर व्हाइट. ये तो अलग अलग सिंपल स्टेटमेंट है. अब हम इनको इफ देन का यूज करके कनेक्ट करेंगे और कंपाउंड स्टेटमेंट बनाएंगे स्टूडेंट. ठीक है. तो यहाँ पर इफ देन का यूज किया जाएगा तो मेरा कंपाउंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, देखिए कंपाउंड स्टेटमेंट क्या बन के आएगा. लेट मैंने उसको आर एज्यूम कर लिया. ठीक है. आर यानी कि मेरा कंपाउंड स्टेटमेंट मैंने आर एज्यूम किया है यहाँ पर. तो इसको मैं कंपाउंड करूंगी बाय यूजिंग इफ और देन. तो इसमें हम क्या लिख लेंगे, इफ द शूज आर ब्लैक, इफ द शूज आर ब्लैक then the socks are white, are black, then the socks are white.
ठीक है, तो अब आई होप आपको यहाँ पर समझ आ गया होगा कि इफ देन कनेक्टिव्स को हम कैसे यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, कैसे हम दो अलग अलग स्टेटमेंट को कैसे इफ और देन का यूज करके हम उसे कंपाउंड बनाते हैं स्टूडेंट। तो बस इसी तरीके से हमने आगे इस टॉपिक को समझना है। ठीक है, अब सॉरी, तो ये तो थी एक डेफिनेशन कि जब दो सिंपल स्टेटमेंट को ज्वाइन किया जाता है बाय यूजिंग इफ देन टू फॉर्म अ कंपाउंड स्टेटमेंट। ये हमने दो अलग अलग स्टेटमेंट भी यहाँ पर ले लिए स्टूडेंट, और अब हमने उनको ज्वाइन किया इफ और देन का यूज करके, और मेरा आर जो आया वो एक कंपाउंड स्टेटमेंट आया है। ठीक है, तो प्लीज आप यहाँ तक वीडियो पॉज करके यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट। नाउ रिराइट करते हैं। अब जो मैंने आपको बताया कि जैसे मेरे पास ये कंपाउंड स्टेटमेंट है, इफ और देन कनेक्टिव्स को यूज करते हुए हमारे पास इसके अलावा, इफ और देन के अलावा भी स्टूडेंट 7 वेज होते हैं जो सेम मीनिंग देंगे, लेकिन थोड़ा सा लिखने का तरीका हमारा अलग हो जाएगा। यानी कि 7 वेज और होते हैं इफ और देन कनेक्टिव को यूज करते हुए कंपाउंड स्टेटमेंट बनाने के। ठीक है, तो चलिए नाउ यहाँ तक आप इसको नोट कर लीजिएगा। ओके, तो अब नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पर मेरा आता है। नाउ चलिए, तो नेक्स्ट टॉपिक है रिराइटिंग स्टेटमेंट विद इफ देन। रिटर्न लिख लेते हैं, रिटर्न अ स्टेटमेंट विद इफ देन। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम इफ देन का यूज करते हुए स्टेटमेंट को लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो देयर आर 7 डिफरेंट वेज। लिख लेते हैं द कंपाउंड स्टेटमेंट if P then Q can be, if P and then Q। ठीक है, if P then Q can be rewritten in the following ways। ठीक है, following 7 ways rewritten in the following 7 ways। यानी कि मीनिंग सेम होगा स्टूडेंट, हम इफ और देन नहीं लगाएंगे, उसके अलावा हम 7 मीनिंग सेम होगा। ठीक है, तो 7 और तरीके क्या क्या है देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो वे है यहाँ पर वो है हमारा, फर्स्ट वे है P implies Q। ठीक है, इफ देन Q को हम पहले क्या लिख सकते हैं, P implies Q। इसको हम लिख लेंगे P implies Q। तो फर्स्ट तरीका है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जब आप दो अलग अलग सिंपल स्टेटमेंट को कंपाउंड स्टेटमेंट बनाएंगे तो आप उसको P implies Q भी लिख सकते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग इफ और दैट। ठीक है, तो पहला है इफ P implies Q, और इसको हम कैसे लिखते हैं स्टूडेंट, मैथमेटिकली जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो होता है P implies Q। ठीक है, इस सिंबल के साथ हम, ये सिंबल मतलब होता है इम्प्लाइज, आपने पढ़ा होगा, इसको हम इम्प्लाइज बोलते हैं। ठीक है, कि P इम्प्लाई करता है Q, यानी कि P से जनरेट हुआ Q। ठीक है, Q क्या हो जाएगी, एक नेसेसरी कंडीशन, P हो जाती है सफिशिएंट कंडीशन। तो P इम्प्लाइज Q आप ऐसे समझ जाएगी, ये इम्प्लाइज का साइन है। ठीक है, सेकेंड वे जो हमारा होता है वो है Q इज इम्प्लाइड बाय P। Q इज इम्प्लाइड बाय P। एक ही बात है, देखिए P इम्प्लाइज Q या Q इज इम्प्लाइड बाय P, तो सेकेंड वे। थर्ड वे आप कैसे लिख सकते हैं, P ओनली इफ Q, P ओनली इफ Q, ये थर्ड वे है। नाउ फोर्थ वे क्या हो सकता है, Q इफ P। ठीक है, P ओनली इफ Q या Q इफ P। नाउ फिफ्थ वे यहां पर हो जाएगा, अब इफ नॉट Q नॉट P, इफ नॉट Q देन नॉट P। भाई अगर निगेशन है, अगर कोई स्टेटमेंट हमारा ट्रू है स्टूडेंट, तो उसका निगेशन दोनों का क्या हो जाएगा, वो भी ट्रू ही होगा। तो फिफ्थ वे क्या हो जाएगा, इफ नॉट Q देन नॉट। सिक्स्थ वे क्या हो जाएगा हमारा, Q इज नेसेसरी कंडीशन, Q इज नेसेसरी, सॉरी
Q is necessary condition for P. Necessary condition for P. 7 पे हमारा हो जाएगा P is sufficient condition for Q. P is sufficient. P is sufficient condition for Q. 7, ठीक है। और लास्ट 8 तरीका, 8 में क्या हो जाएगा हमारा, 8th वाला वे हमारा हो जाएगा यहाँ पर Q whenever P. Q whenever P. 8th वे है हमारा Q whenever P. ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास टोटल वेज होते हैं। टोटल 8 वेज हमने यहाँ पर लिख लिए हैं, तो ये हमारे 8 वेज हमारे और हैं, ठीक है। तो Q whenever P भी हम लिख सकते हैं, तो टोटल 8 वेज हमारे होते हैं। इफ P देन Q स्टेटमेंट को लिखने के 8 हमारे पास और डिफरेंट वे यहाँ पर हो जाते हैं। फर्स्ट है P implies Q, यानी कि जो P स्टेटमेंट होगा वो इम्प्लाई करेगा Q स्टेटमेंट को, तो इसको मैथमेटिकली P implies Q बोलेंगे। सेकंड, Q is implied by P। फर्स्ट से आप लगा सकते हो कि Q किससे इम्प्लाइड हो रहा है, P से। थर्ड वे है P only if Q, ठीक है। फोर्थ है Q if P। फिफ्थ है if not Q या then not P, ठीक है। सिक्स्थ है Q is necessary condition for P। और 7 P is sufficient condition for Q। 8 है Q whenever P स्टूडेंट। तो ये हमारे पास 8 वेज हमारे हो चुके हैं, ठीक है। लेट्स ओके, तो प्लीज यहाँ पर वीडियो आप पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट, ठीक है। अब हम कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल्स देखेंगे। नाउ अब जैसे सम एग्जाम्पल्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब आप देखिए कैसे मैं अलग अलग वेज में, यानी कि हम कंपाउंड स्टेटमेंट को अलग अलग डिफरेंट वेज का यूज करते हुए बनाएंगे स्टूडेंट, ठीक है। तो जैसे मैंने फर्स्ट एक एग्जांपल लिया, यू गेट अ जॉब इम्प्लाइज दैट। इसमें हमारा है नाउ देखिए स्टूडेंट, राइट, हमारा जो हमें करना है वो है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द फॉर्म, ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन द फॉर्म इफ P then Q, ठीक है, इन द फॉर्म इफ और देन। तो अब देखिए, तो फर्स्ट यहाँ पर एग्जाम्पल हमारा आता है, तो फर्स्ट एग्जाम्पल है यू गेट अ जॉब, यू गेट अ जॉब implies that you get a job implies that your credentials are good, implies that your credentials are good। अब आप गेस कीजिए ये कौन सा वेज है, यू गेट अ जॉब implies that your credentials are good स्टूडेंट, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है हमारा, कौन सी फॉर्म है, इट इज इन द फॉर्म, सॉरी इट इज ऑफ द फॉर्म P implies Q। आप देख रहे हो ना, यू गेट अ जॉब implies that, यानी कि फॉर्म क्या है, पहला P स्टेटमेंट इंप्लाई कर रहा है Q स्टेटमेंट को स्टूडेंट, ठीक है। फॉर्म, तो ये फॉर्म है हमारी P implies Q, P implies Q where, ठीक है, P implies Q, क्योंकि इम्प्लाई यूज हो गया तो P क्या कर रहा है, Q को इम्प्लाई कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट। वेयर P स्टेटमेंट क्या है यहाँ, यू गेट अ जॉब,
यू गेट अ जॉब। और क्यू स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर, योर क्रेडेंशियल्स आर गुड, योर क्रेडेंशियल्स आर गुड। ठीक है, अगर आप इसको अलग अलग कंपोनेंट स्टेटमेंट इसका देखते हैं तो पी है यू गेट अ जॉब, क्यू है योर क्रेडेंशियल्स आर गुड। तो यानी कि हमने पी इंप्लाइज क्यू वाले वे को सेपरेट करके दो सिंपल स्टेटमेंट में यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया स्टूडेंट। तो अब इसका कंपाउंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, नाउ बनाइए इसका कंपाउंड, इफ देन लगा लीजिए अभी। तो कंपाउंड स्टेटमेंट जो वापस इफ देन से बन के आएगा वो हो जाएगा इफ यू गेट अ जॉब, if you get a job, then your credentials are good. Then your credentials are good. ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए हमने क्या किया, हमें एग्जाम्पल ये दिया हुआ था और हमें इफ देन में कन्वर्ट करना था, इफ देन की फॉर्म में। तो हमें पहले हमने वेज निकाल लिया कि कौन सा वे है, यानी कि अब आप समझ गए हैं कि इफ देन की फॉर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं इम्प्लाइज डेट, यानी कि ये था पी इम्प्लाइज क्यू वाला फॉर्म। ठीक है, तो हमने दोनों में से सिंपल स्टेट कंपोनेंट जो हमारे स्टेटमेंट से उनको अलग अलग किया और फिर वापस इफ देन लगा के कंपाउंड स्टेटमेंट बना दिया। ये भी कंपाउंड है बट ये इम्प्लाइज के साथ है। ठीक है, ये भी कंपाउंड है बट ये इम्प्लाइज डेट का यूज करके कंपाउंड स्टेटमेंट बनाया गया है स्टूडेंट। ठीक है, तो ये तो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल था। नाउ अब ऐसे देखिए सेकंड एग्जाम्पल, यहाँ पर सेकंड मैं लिखती हूं, यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया, you are a citizen of India is implied by you are born in India, is implied by you are born in India। अब देखिए स्टूडेंट, ये हमने सेकंड वे जो पढ़ा था कि Q इज इम्प्लाइड बाय P, हमने पढ़ा था ना Q इज इम्प्लाइड बाय P, तो इम्प्लाइड बाय यूज हो गया, यानी कि जो सेकंड वे था वो है। अब इसको हम पहले सिंपल स्टेटमेंट में लगाएंगे, कन्वर्ट करेंगे, फिर कंपाउंड स्टेटमेंट बना लेंगे इफ देन का यूज करके। तो इसको हम लिख लेते हैं, इट इज ऑफ द फॉर्म, इट इज ऑफ द फॉर्म, कौन सा फॉर्म है, Q इज इम्प्लाइड बाय P। ठीक है, Q is implied by P, ये फॉर्म है स्टूडेंट। सेकंड वे मैंने आपको बताया था ना, जो हमने 8 वेज किए तो उसमें सेकंड वे था, तो ये उसी का सेंटेंस हमारे पास स्टेटमेंट आया हुआ है। अब इसमें P क्या है हमारा, वेयर, ऐसे लिख लेते हैं इसको, वेयर P, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा P, यू आर बॉर्न इन इंडिया। देखिए ये फर्स्ट स्टेटमेंट है इम्प्लाइड बाय, यानी कि ये क्यू स्टेटमेंट है, ये इम्प्लाइड बाय हो रहा है पी स्टेटमेंट से, तो पी क्या हो जाएगा, यू आर बॉर्न इन इंडिया, यू आर बॉर्न इन इंडिया। और क्यू क्या हो जाएगा, यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया, यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया स्टूडेंट। ठीक है, तो कंपाउंड बना लीजिए। अब अगर मैं कंपाउंड आर ले लेती हूँ तो क्या हो जाएगा, इफ यू आर बॉर्न इन इंडिया देन यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं, इफ यू आर बॉर्न इन इंडिया देन यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया, then you are a citizen of India। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा आर यानी कि इफ देन का यूज करके इस वाले स्टेटमेंट को हमने इफ देन का यूज करके कंपाउंड स्टेटमेंट में ये कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, सेंस दोनों का एक ही आता है। यू आर अ सिटीजन ऑफ इंडिया क्या इंप्लाई करता है, इम्प्लाइड बाय यू आर बॉर्न इन इंडिया, तो सेम मीनिंग के साथ हमने इसको इफ देन में कन्वर्ट करके एक न्यू कंपाउंड स्टेटमेंट बना दिया है स्टूडेंट। ठीक है,
अभी और एग्जाम्पल्स ले लेते हैं ताकि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से यहाँ पर समझ में आ जाए। ठीक है, इम्प्लीकेशन इफ देन को आप बहुत अच्छे से यहाँ पर समझ पाए स्टूडेंट। नाउ थर्ड, प्लीज वीडियो को पूरा स्किप मत कीजिए, क्योंकि कोई भी पार्ट अगर आपसे स्किप हो जाएगा तो ये कंटिन्यूटी क्या हो जाएगी आपकी, थोड़ा सा ब्रेक हो जाता है स्टूडेंट, तो वो चीज उतना 100% अंडरस्टैंड आप नहीं कर पाते हैं। ठीक है, इसलिए टाइम निकाल के प्लीज इंपॉर्टेंट चीजें जो आपके काम आने वाली हैं तो इनको आप अपना पूरा टाइम दीजिए और पूरा वीडियो को वॉच कीजिए स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट मैं लिखती हूँ a number is a multiple of 9. A number is a multiple of 9. Only it is a multiple of 3. Only इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3। तो ये न्यू स्टेटमेंट आ गया है ओनली के साथ स्टूडेंट। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा था, आपको थर्ड वे हमारा एक था यहाँ पर कि P ओनली इफ Q। ठीक है, तो P Q ये ओनली वाला जब आ गया तो उसका मतलब P ओनली इफ Q हमारा टाइप है। तो ये लिख लेते हैं, इट इज ऑफ द फॉर्म P ओनली इफ Q। ओनली से आप समझ जाइए। ठीक है, P ओनली इफ Q। अब वेयर P क्या है, नंबर इज मल्टीपल ऑफ 9। P हमारा यानी कि ये वाला स्टेटमेंट P ओनली इफ Q। ठीक है, P ओनली इफ Q ऐसे। तो पहला अ नंबर इज अ और दूसरा क्यू स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, अ नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3। अब इसको इफ देन का यूज करके हम कंपाउंड बना लेते हैं स्टूडेंट। ठीक है, कंपाउंड हो जाएगा इफ अ नंबर इज मल्टीपल ऑफ 9 then it is multiple of 3, then it is multiple of 3। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आर हो गया, इफ अ नंबर इज मल्टीपल ऑफ 9 देन इट इज मल्टीपल ऑफ 3। ओके, तो ये था हमारा P ओनली इफ Q स्टेटमेंट के काम ने इफ देन का यूज करके इसको सेम मीनिंग में न्यू यानी कि कंपाउंड स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दिया आपने। ठीक है, अब ऐसे ही फोर्थ एग्जांपल में लेती हूँ यहाँ पर। ऐसे आपको देखिए इफ देन आपको स्टेटमेंट दिया जा सकता है, ये आपको रिवर्स में भी मिल सकता है स्टूडेंट। आपको इफ देन की फॉर्म दे दी जाएगी और आपको जो 8 डिफरेंट वेज हमने पढ़े थे उसमें आपको कन्वर्ट करने को बोला जा सकता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी है। इफ देन आपको फॉर्म दी गई है और बोला गया है कि आप 5 डिफरेंट वेज में उसको लिखिए। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन यानी कि दोनों तरीके से आ सकता है। नाउ फोर्थ देखिए इसमें द बनाना ट्री विल ब्लूम The banana tree will bloom if it stay warm for a month. If it stay warm for a month. सबसे पहले तो वेज बताइए आप, कौन सा वेज है, हमने कौन सा ये अब द बनाना ट्री विल ब्लूम इफ इट स्टे फॉर अ मंथ। तो ये वेज हमारा कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट, इफ लग गया तो ये हमने पढ़ा था क्यू इफ पी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इट इज ऑफ द फॉर्म क्यू इफ पी। यही फॉर्म हो गया। वेयर इफ लग गया तो समझ जाइए क्यू इफ पी, तो वेयर पी हमारा है द बनाना ट्री विल ब्लूम। पीस में देखिए ये है क्यू इफ पी, यानी कि इफ के बाद वाला पी है हमारा, तो ये हो गया
If the banana tree stay warm for a month, the banana tree stay warm for a month, तो Q हो गया, Q हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। द बनाना ट्री विल ब्लूम, ठीक है स्टूडेंट। तो P और E, अब हम इफ देन को लगा करके इसका R बना लेंगे। तो P स्टेटमेंट पहले आएगा, Q बाद में। ये हो जाएगा इफ द बनाना ट्री विल ब्लूम, सॉरी, इफ द बनाना ट्री स्टे वार्म फॉर अ मंथ, then the banana tree will bloom, then the tree will bloom, ठीक है स्टूडेंट। तो इफ देन लगा के हमने ये कंपाउंड स्टेटमेंट इसका बना लिया है। तो ये था हमारा फोर्थ वे। नाउ कम टू फिफ्थ वे, यानी कि यहाँ से आपको सभी 8 वेज यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। फिफ्थ वे है अ नंबर इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, अ नंबर इज नॉट अ multiple of 3, then it is not a multiple of 9, then it is not a ठीक है स्टूडेंट। नाउ सॉरी, देखिए नॉट लगा हुआ है, यानी कि नॉट क्यू नॉट पी वाला स्टेटमेंट हमारा, ये वाला टाइप जो हमें मिला है वो है नॉट क्यू नॉट पी टाइप, ठीक है स्टूडेंट। और इसको हमें बनाना है, तो मैं लिख देती हूँ इट इज ऑफ द फॉर्म नॉट क्यू नॉट पी, वेयर दोनों में नॉट लग गया है, तो अब आप समझ जाइए कि नॉट क्यू नॉट पी है। तो वेयर पी हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, a number is multiple of 9, number is multiple of 9, और Q हमारा हो जाएगा नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। Q हो जाएगा हमारा नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है स्टूडेंट। P हो गया नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ 9, Q है नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि निगेशन को हम सिंपल में कन्वर्ट करते हुए यहाँ पर कहने का मीन्स है इट इज ऑफ द फॉर्म नॉट Q नॉट P है। तो हमारा P क्या हो गया यहाँ पर, नंबर इज मल्टीपल ऑफ 9, और Q हो जाएगा नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। तो हमने इसको मीन्स नॉट को हटा के सिंपल में कन्वर्ट कर दिया है। तो अब जो हमारा यहाँ पर कंपाउंड स्टेटमेंट आएगा R, वो क्या हो जाएगा, आ नंबर इज मल्टीपल ऑफ 9। इफ भी हमें लगाना है, तो इफ अ नंबर इज मल्टीपल ऑफ 9, देन इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3, देन इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट बन गया फॉर फिफ्थ केस के लिए। तो निगेशन P, निगेशन Q और P था, तो इसको हमने निगेशन हटा के P Q को हमने सिंपल करके और फिर इसको कंपाउंड कर दिया। बात एक ही आ गई, इसमें क्या है, अगर ये वाला आपका ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है स्टूडेंट, तो इसका कन्वर्ट अगर आप नॉट हटा देती है तो वो भी क्या होगा, ट्रू ही होगा, ठीक है। देखिए नंबर इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, देन इट इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 9, बिल्कुल नॉट है तो नहीं होगा। बट अगर आ नंबर इज मल्टीपल ऑफ 9, देन इट इज अ मल्टीपल ऑफ 3, यानी कि इसका अगर हम कॉन्ट्रा करते हैं तो ये हमें दोनों कंडीशन हमें ट्रू की मिलती है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये था हमारा कुछ फिफ्थ टाइप या फिफ्थ वेज। नाउ सिक्स्थ वेज को समझ लेते हैं। स्टेटमेंट है टू गेट
to get an A positive in the class, an A positive in the class, it is necessary that you do all exercises of the book. It is necessary that you do all exercises of the book. देखिए स्टूडेंट नेसेसरी लग गया तो यानी कि ये हमारा क्या हो गया कि Q इज नेसेसरी फॉर P. ठीक है, जो हमने 6th बेस पढ़ा था Q इज नेसेसरी फॉर P, तो ये वही कंडीशन हमारी यहाँ पर है. तो इट इज ऑफ द फॉर्म, it is of the form Q is necessary, Q is necessary of P, sorry Q is necessary for P. तो ये हमारी ये वाली हमारी वेज हो गया. ठीक है, वेयर नेसेसरी कंडीशन फॉर पी भी आप लिख सकते हो उसको. तो पी क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर, पी है यू गेट एन ए पॉजिटिव इन द क्लास, यू गेट एन ए पॉजिटिव इन द क्लास, और क्यू है यू डू ऑल एक्सरसाइजेज ऑफ द बुक, यू डू all exercises of the book. ठीक है, you do all exercises of the book. Now अब इसको हमें कंबाइन करना है, कंपाउंड बनाना है. तो if you get an A positive in the class, then you do all exercise of the book. Then you do all exercises of the book. ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमने यहाँ पर कंपाउंड बना दिया इफ और देन का यूज करने के बाद. ठीक है, तो अब आपको एनसीईआरटी में जो दिया गया स्टूडेंट, आपको इफ देन के साथ दिया और आपको उसको दूसरे वे में कन्वर्ट करना है. तो आप अगर आपको इफ देन लगा के दिया गया है तो आप इस वाले वेज में इसको लिख सकते हैं नेसेसरी कंडीशन लगा करके. ठीक है, यानी कि ये वेज को आप इस वे में, इस वे को इस वे में आप कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, तो आपके मतलब दो तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाते हैं इस वीडियो की हेल्प से. ठीक है, नाउ 7th वेज अब हमारा आता है. 7th वेज है इट इज सफिशिएंट टू हैव अ it is sufficient to have a password to log on to the server. To have a password to log on to the server. It is sufficient to have a password to log on to the server. तो sufficient condition आ गई, यानी कि it is of the form P sufficient condition for Q. It is of the form P is sufficient condition for Q. P is sufficient condition for Q. ठीक, सफिशिएंट लग गया. तो हमने जो 7th वाला वे पढ़ा था ये वो वाला वे है स्टूडेंट. नाउ इसमें वेयर P क्या हो गया हमारा, P हो गया इट इज सफिशिएंट टू हैव. ठीक है, इट इज P हो गया हमारा देयर इज अ लॉग ऑन टू द सर्वर, यानी कि पीछे वाला हमारा जो स्टेटमेंट है देयर इज अ log on to the server. Q है स्टूडेंट, you have a password. ठीक है, you have a
यू हैव अ पासवर्ड। तो ये P हो गया, ये हमारा Q हो गया, यानी कि P जो होगा वो सफिशिएंट कंडीशन होगी हमारे Q के लिए। ठीक है, तो Q हो गया इफ यू हैव अ पासवर्ड देन देयर इज अ लॉग ऑन टू द सर्वर, हमारा P हो गया। तो अब R बना लीजिए, इफ कंपाउंड क्या हो जाएगा, इफ देयर इज अ log on to the server, log on to the server, then you have a password, then you have a password। ठीक है, तो ये बन गया हमारा एक कंपाउंड स्टेटमेंट विद ऑफ द सेम मीनिंग। ठीक है, उसके साथ का हमारा एक कंपाउंड स्टेटमेंट ये बन गया इफ और देन का यूज करके। अगर आपको इफ देन के साथ दिया जाता है तो आप सफिशिएंट कंडीशन लगाकर आप इसको इस फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं, यानी कि ये इसको लिखने का दूसरा तरीका है और ये इसको लिखने का दूसरा तरीका है। ठीक है, तो दोनों तरफ से आपके क्वेश्चन यहाँ पर बन के आ जाता है, फिर दोनों तरफ से क्वेश्चन आप यहाँ पर प्रिपेयर कर सकते हैं। आप 8th वे कैसे है उसको भी देख लीजिए। नाउ एट्थ वाला हमारा वे हो जाएगा स्टूडेंट, देयर इज अ ट्रैफिक जैम वेन एवर इट रेन्स। ठीक है, देयर इज अ ट्रैफिक जैम वेन एवर इट रेन्स। देयर इज अ ट्रैफिक जैम वेन एवर इट रेन्स। तो अब आप गैस कर सकते हैं, हमने 8th वे पढ़ा था whenever के लिए, तो इट इज ऑफ द फॉर्म, इट इज ऑफ द फॉर्म, कौन सा फॉर्म, P whenever Q, P whenever Q where, तो ये हमारा 8th वाला फॉर्म था P whenever Q फॉर्म। ठीक है स्टूडेंट, तो सॉरी P नहीं था, Q whenever P था, ये था हमारा Q whenever P, Q whenever P था। तो अब इसमें P क्या हो जाएगा, इसका मतलब Q whenever P, यानी कि whenever के बाद वाला कि P हो जाएगा हमारा। तो ठीक है, तो P हो गया इट रेन्स और Q देयर इज ट्रैफिक जैम। देयर इज अ ट्रैफिक जैम। तो कंपाउंड क्या बन जाएगा, इफ इट रेन, इफ इट रेन देन देयर इज अ ट्रैफिक जैम। then there is a traffic jam, if it rains then there is a traffic jam। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे 8 वेज हो गए। तो आप बस किसी भी फॉर्म में, आपको इफ देन की फॉर्म में दिया है तो आप उसको सेकंड वे में कन्वर्ट कर लीजिए, अगर आपको इस फॉर्म में दिया है तो आप इफ देन में कन्वर्ट करके अपने स्टेटमेंट को अलग अलग वेज में यहाँ पर लिख सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, ज्वाइंट कंपाउंड स्टेटमेंट यानी कि आप फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट। ठीक है, और तो चलिए वीडियो लंबा हो जाएगा, उससे पहले यहाँ पर हम आई होप कि यहाँ तक पूरा टॉपिक आपको इफ देन का यूज करके, इम्प्लीकेशंस का यूज करके आप कैसे अपने कंपाउंड स्टेटमेंट को मतलब फॉर्म करते हैं कनेक्टिव्स का यूज करके स्टूडेंट, आई होप आप लोग यहाँ पर समझ पाए होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।